कि 40 दिन के अंदर प्रमाणित करो कि तुम नकली हिंदू नहीं हो, सच असली हिंदू हो। लेकिन 11 दिन लगातार हम वहाँ बैठे रहे और हमने इस बारे में कोई प्रयास ही नहीं किया। बहुत से लोगों ने तो बड़े बड़े कदम उठा लिए। धर्म नगरी काशी से आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली एक ऐसी हुंकार भरी है जिसने हिंदुत्व की नई बहस छेड़ दी। माघ मेले से शुरू हुआ विवाद अब संगम के स्नान से आगे बढ़कर असली और नकली हिंदू की जंग में तब्दील हो चुका है। प्रयागराज विवाद की आग अब सत्ता को झुलसाने वाले 40 दिनों के उस कड़े अल्टीमेटम में बदल गई है, जिसमें शंकराचार्य ने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि सिद्ध करो कि तुम असली हिंदू हो या नकली हिंदू। शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होते हुए शंकराचार्य ने 2 टुक शब्दों में कह दिया कि अब करोड़ों हिंदुओं के साथ हो रहे छल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में उन चेहरों को बेनकाब करने का ऐलान कर दिया जो भगवा ओढ़कर राजनीति तो कर रहे हैं लेकिन सनातनियों पर डंडे बरसाने से भी गुरेज नहीं करते। फिर हमने देखा कि गाय को संबोधन क्या कर रहे हैं तो पता चला पशु बता रहे हैं। इसलिए हमने इनसे मांग की है कि 40 दिन के अंदर प्रमाणित करो कि तुम नकली हिंदू नहीं हो, सच असली हिंदू हो। और उसके लिए गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाओ और जो ये निर्यात गौ मांस का तुम कर रहे हो उसको बंद करके दिखाओ। अगर ये कर देते हैं तो इनको माला पहना करके हम लोग अभिनंदन करेंगे। शंकराचार्य ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं के साथ छल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद को साधु, संत, योगी और भगवाधारी सिद्ध करने वाले लोग और उनकी पार्टी है। उन्होंने 2 टुक कहा कि जो लोग हिंदू होने का दावा करते हैं वो ही सनातनियों पर डंडे बरसा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक अब इस छल को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो अपराध हुआ था इसकी धार को कम करने के लिए प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन 11 दिन लगातार हम वहाँ बैठे रहे और हमने इस बारे में कोई प्रयास ही नहीं किया। तो इसीलिए फिर हमको वहाँ से हट जाना पड़ा और हमने अगली तारीख अगले माघ मेले की लगा दी है। अगले माघ मेले में हम फिर जब प्रयाग पहुँचेंगे तो फिर से वो प्रकरण शुरू हो जाएगा और मौनी अमावस्या को पूरे मर्यादा के साथ अपनी मर्यादाओं का बिना परित्याग किए हम फिर से स्नान के लिए निकलेंगे। प्रयागराज छोड़ने के बाद लखनऊ के बड़े अधिकारियों के संपर्क में होने की खबरों पर शंकराचार्य ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी उन्हें माघी पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए मनाने आए थे और उन्हें फूलों की वर्षा व शंकराचार्यों के लिए स्पेशल SOP जैसे लालच दिए जा रहे थे। शंकराचार्य ने कहा कि हमें लोभ देकर खरीदने की कोशिश की गई लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया। बात यह है कि खुलकर के जो लोग आए, कम नहीं आए, बहुत से लोग आए। बहुत से लोगों ने तो बड़े बड़े कदम उठा लिए, तो इसलिए खुल करके कोई नहीं आया ऐसी बात नहीं है। लोग देशव्यापी विश्वव्यापी निंदा हुई, विदेशों तक से लोगों ने उपवास रखे। बहुत सारे लोगों ने हमको बताया है कि जब तक आप स्नान नहीं करेंगे हम भी संगम स्नान छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कल्पवासियों ने संगम स्नान छोड़ दिया, गंगा स्नान छोड़ दिया कि जब तक अब महाराज नहीं नहाए। तो व्यापक प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ताकत उनके पास थी भौतिक। तो इसलिए हम लोगों ने आध्यात्मिक ताकत से सारे प्रकरण को सह लिया, बैठे रहे, क्या कर सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उन मासूम बटुकों पर लाठी चलाने के लिए प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। शंकराचार्य के इस अल्टीमेटम पर आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।